व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी देसी डेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर आज मैं अपनी बकरियों के लिए थोड़ा सा खुश्क राशन तैयार कर रहा हूँ। उसको तैयार करने का तरीका भी आपको दिखाऊंगा, फिर बकरियों को खिला कर भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो असल में गर्मियों का मौसम है, जून का महीना चल रहा है। तो सुबह फर्स्ट टाइम जो है वो बकरियों को चराई के लिए खोलते हैं। चराई करने के बाद अभी तकरीबन 2-2:30 बजे गर्मी ज़्यादा जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाती है, तो बकरियां ये वापस अपने घर आ जाती हैं, डेरे पर आ जाती हैं। तो उस वक्त जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि इनको थोड़ा बहुत जो है ना वो खुश्क राशन तैयार करके इनको रख दिया जाए, ताकि शाम तक वो खा कर बैठ जाएँ। शाम को तकरीबन 5-5:15 बजे असर के टाइम फिर इनको खोलते हैं चराई के लिए। उस वक्त मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, दोबारा चराई करती हैं और वो शाम तक जो है ना वो अपना पेट भर लेती हैं। तो अभी आए जी, वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले इसको बनाने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने मैं ये तैयार करूँगा और उसके बाद बकरियों को खिला के भी दिखाऊँगा। तो इसमें जो अज्जा शामिल हैं वो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो मुख्तसर सी चीज़ें हैं और कोशिश ये की है कि ये गर्मियों के लिए भी मुफीद है, और दूसरा ये है कि उनका थोड़ा बहुत पेट भी भर जाए। तो इसलिए सबसे पहले क्या लिया है कि ये गंदम का चोकर, जो आम चोकर जो है वो दुकान से मिल जाता है, ये वो चोकर है। ये 7 बकरियों के लिए मैंने तैयार किया। बाकी छोटे बच्चे हैं वो भी साथ खा लेंगे, और 7 बकरियां हैं बड़ी, तो वो भी आपको खिला के दिखाऊंगा। और ये जो है ये तारा मीरा है, तारा मीरा का दलिया। ये ठंडा होता है, चोकर भी ठंडा होता है। तो उसके बाद ये गंदम और मकई के दाने हैं, तो ये इसलिए साथ डालेंगे कि इनकी वजह से जो है ये चोकर भी खा लेंगी। तो अभी आए जी, आपके सामने तैयार करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो जैसे मैं आपको यही करूँगा कि आप भी अगर इस तरह का सिस्टम करना चाहते हैं घर में, तो दोपहर के टाइम बकरियां अपने साए में बांध दें, या जो बाड़ा वगैरह बना हुआ है उसके अंदर बंद करके ये इनको खिला के रख दें। तो ये खाकर अपनी जुगाली वगैरह करेंगी। शाम तकरीबन 5 बजे 5:30 बजे दोबारा इनको खोलेंगे। तो अभी इनको तैयार करने का जो है बिल्कुल आसान तरीका है। ये चोखर और ये तारा मीरा जो इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हल्का सा जो है ना वो पानी का छिड़काव करेंगे, ताकि ये चोखर थोड़ा गीला हो जाए, वो बकरियों को खाने में आसानी से खा सकें। इतना ये पानी का इसको छिड़काव करके इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा ये गीला हो जाए। इससे ये होता है कि इनकी जो भूख है वो भी जो चराई के बाद जो है ना वो, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में इतनी ज़्यादा बकरी चराई नहीं करती है। दूसरा ये है कि ये पहाड़ी इलाका है हमारा, पहाड़ी इलाके में इतने जो है ना वो हरे पत्ते नहीं होते हैं, गर्मियों की वजह से जो है ना वो सूख जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि उनको ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो खिलाई जाएँ, क्योंकि रात को खिलाने का मकसद नहीं होता है। सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में ये है कि गर्मियों की रात छोटी होती है। ये जब आज दोपहर को खा लेंगे कि दिन काफ़ी लंबा होता है, शाम को फिर चराई करेंगी घास वगैरह चार के, फिर रात को बैठ के जुगाली वगैरह करेंगी और बेहतर हो जाएंगी। ये अभी ये देख लें, हल्का सा इसको इसका पानी का छिड़काव किया है और मिक्स करके अभी ये दाने जो है ना वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये गंदम और मकई, और ये गंदम जो है वो वैसा जो गंदम के दाने होते हैं वो नहीं है। इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है ना वो गंदम को पहले भिगोया है पानी में, ताकि इसकी गर्मी जो होती है वो निकल जाती है। बाकी ये है कि अगर ये खा कर ऊपर से पानी भी पी लें तो उनके पेट में मसला नहीं बनता है, दाने वगैरह फूलते नहीं हैं। इसलिए जो है ना वो इनको पहले जो है ना वो पानी में डाल के कर लिया हुआ है। तो अभी ये
ان کے برتنوں میں ڈال دیا ہے. ابھی بکریاں کھولیں گے, ادھر ہی آپ کو کھلا کے دکھائیں گے. دیکھیں جی ماشاءاللہ جو ہے نا کتنی شوق سے کھاتی ہیں. یہ دیکھیں چھوٹا پہنچ گیا ہے. اسٹاپ کر سکنا. تو ویور دیکھیں ماشاءاللہ بکری کتنی شوق سے کھا رہی ہیں. اس میں 7 بڑی بکری ہیں, باقی چھوٹے بچے ہیں 4-5. وہ بھی کسی دن کسی ویڈیو میں آپ کو الگ سے دکھائیں گے. زیادہ تر جو ہے ان میں بچوں والی بکریاں ہیں. 1-2 پٹھے ہیں جو پریگنٹ ہیں ابھی. یہ ہے جی دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ کو اس طرح کی باقی جانوروں کی بھی ویڈیو ملتی رہیں گی انشاءاللہ. ابھی یہ دیکھیں 7 مرغے پھر رہے ہیں. یہ بھی چوزے نکلے ہوئے ہیں, دیسی سیل جو ہے چوزے ہیں. ان کی الگ سے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ ان قریب. اسی طرح باقی بھینسیں ہیں, گئیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی بھی الگ الگ ویڈیو میں انشاءاللہ لگاؤں گا. تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ میرے اس چینل کو گرو کرنے کے لیے میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تو تاکہ یہ چینل اچھی طرح گرو ہو سکے. تو اس دیسی ڈیرے کو جو ہے نا وہ ہم بہتر کر سکیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں. دوبارہ گزارش کرتا ہوں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.